दोस्तों, क्या मोदी सरकार इतनी समस्याओं से घिर चुकी है कि वो 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी? यानी मोदी बतौर प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं और ना ही कोई विपक्ष का नेता या पत्रकार कह रहा है। इतनी अहम बात, इतना बड़ा खुलासा इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकर पराकाला कह रहे हैं। जी हां, मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ पहले ही फंसे हुए नजर आ रहे हैं बिहार चुनाव से पहले, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा खुलासा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता के अंदर बैसाखियों के सहारे से सरकार चला रहे हैं, दावा किया जा रहा है वो बैसाखी कभी भी गिर सकती है। मोदी जी के लिए अल्टीमेटम पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। सवाल तो यहां तक आ चुका है कि मोदी जी का इस्तीफा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 5 साल अपने कार्यकाल के पूरे नहीं कर पाएंगे। एक बड़ा और विस्फोटक खुलासा किया। गोदी मीडिया ने न्यूज और इस खबर को छुपा दिया, लेकिन हम बेबाकी से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी सरकार इतनी समस्याओं से घिर चुकी है कि वो 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी? यानी मोदी बतौर प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं और ना ही कोई विपक्ष का नेता या पत्रकार कह रहा है। इतनी अहम बात, इतना बड़ा खुलासा इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकर पराकाला कह रहे हैं। जी हां, मोदी कैबिनेट में मोदी की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति ये खुलासा कर रहे हैं। और प्रभाकर सिर्फ वित्त मंत्री के पति नहीं हैं, इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और मोदी सरकार पर बड़ी गहरी रिसर्च करते हैं। अब थोड़ा सा ट्रेलर देख लीजिए, उसके बाद बाकी इंटरव्यू देखकर तो आप आज चौंकी जाएंगे। मैं 2024 इलेक्शन के बाद में आप ही की इंटरव्यू में एक बात मैं बोला था, मैं अभी दोहराना चाहता हूं कि ये सरकार, अभी जो मौजूदा केंद्र सरकार, ज्यादा दिन, ज्यादा महीने, ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। ज्यादा दिन, ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के पति प्रभाकर पराकाला साहब नायडू बाबू की नस नस से वाकिफ है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो नायडू बाबू के पिछले कार्यकाल में सलाहकार थे, नायडू बाबू के सलाहकार रह चुके हैं। अंदर से जानते हैं, भीतर से जानते हैं। और प्रभाकर साहब का ये कहना था कि नायडू साहब वक्त आने पर अपने पत्ते खोलेंगे। अभी मजबूरी में नायडू बाबू मोदी जी का साथ दे रहे हैं। एक और बात कही, उन्होंने कहा कि विचारधारा के स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर नायडू बाबू मोदी से मीलों दूर, यानी बिल्कुल भी नहीं बनती है, दिल से बिल्कुल नहीं चाहते, मन से बिल्कुल मोदी के साथ नहीं है। और मोदी के इतने मुखालफत कर चुके हैं, इतने खिलाफ रहे मोदी के कि पब्लिक रैलीज में नायडू बाबू ने मोदी की पत्नी तक का जिक्र कर। सोचिए कितने मनभेद रहे हैं नायडू और मोदी के बीच में। 2019 में चंद्रबाबू नायडू 2019 इलेक्शंस पहले जब बाहर आ गया और इतना आलोचना किया मोदी जी को, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना तक किया कि मोदी जी के पत्नी के बारे में भी जिक्र किया। ओके, मिस्टर नायडू ने। यस। अब दोस्तों, इस इंटरव्यू में प्रभाकर साहब ने बहुत सी अंदर की बातें, इनसाइड स्टोरीज कही हैं और मुझे लगता है कि हर खुलासा विस्फोटक है। गौर से इसको सुनिएगा। शुरुआत वो वोटों के खेल से कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जो गड़बड़ियां चल रही हैं और किस तरह मोदी और शाह ने 2024 में गेम खेला, उस पर भी आप इनसाइड स्टोरी सुनिएगा उनसे शुरू में। और उसके बाद मोदी पर, नायडू पर, नीतीश पर, ये सरकार किस मोड़ पर आके बैसाखियां छूट सकती है मोदी जी की, तो सारी चीजें सुनिएगा। लेकिन एक गुजारिश मैं शुरू में आपसे करना चाह रहा हूं कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके हौसलों से ही ये चैनल चलता है। मैं तो मानता हूं कि आपकी आवाज से ही मेरी आवाज है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज। आपके दोस्त हैं, उन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे भी प्लीज कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें।
कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उसमें जो आप स्टोरी के बारे में बताते हैं, आइडियाज़ देते हैं, उससे अगला वीडियो तैयार करने में मुझे आसानी होती है। तो अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और एक बात मैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रभाकर साहब आंध्र प्रदेश के, मैंने कहा ना कि नायडू साहब के साथ थे, दक्षिण भारतीय हैं, अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं, अंग्रेज़ी में ही रिसर्च है। हिंदी में थोड़ी सी उनको दिक्कत ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैंने गुजारिश की थी कि अंग्रेज़ी की जगह आप हिंदी में इंटरव्यू दिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हिंदी आपको समझ में आएगी, क्योंकि कंटेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा पहला सवाल ये था कि आप आजकल, मैं आपके इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, आप तो अमेरिका की यात्रा पर भी हैं और हर जगह जाकर आप बातचीत कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि वोटों का जो खेल हो रहा है, इलेक्शन कमीशन और सरकार यानी मोदी शाह इलेक्शन कमिश्नर मिलके जो खेल खेल रहे हैं, वोटों का खेल आपका जो कर कहना रहे है हैं, कि इलेक्शन के कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जो एमपीज हैं, राहुल गांधी से लेके जितने भी विपक्ष के एमपीज हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो, या तृणमूल के एमपी हो, दक्षिण भारत के एमपी हो, वो रिजाइन करें और इलेक्शन का बॉयकॉट करें। तो मेरी समझ में सर नहीं आ रहा, आप ये क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब की सबको इलेक्शन का बॉयकॉट करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन की कोई साख नहीं, पूरी तरह से बेईमानी हो रही है देश में? दीपक जी, आप 2001 में जी इलेक्शन कमीशन का गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन हुआ था। जी उस समय जो राष्ट्रपति जी थे, के.आर. नारायणन साहब, के.आर. नारायणन साहब ने उस समय इलेक्शन कमीशन का वो उत्सव में एक बड़ी जी बात बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो क्रेडिबिलिटी है देश में, जी जी वो क्रेडिबिलिटी जुडिशरी से भी ज्यादा है। ओके, उस समय मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इलेक्शन कमीशन है। जी, क्रेडिबिलिटी के मामले में। जी हाँ, साख के मामले में। जी हाँ, लोग इलेक्शन कमीशन को इतना मानते थे। 2001 में नारायणन साहब ने कहा कि जितना सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को मानते थे, उससे ज्यादा मानते थे। ओके और हाल में अभी सीडीएस लोकनीति सर्वे, जी इसके मुताबिक ज्यादा दिन ज्यादा लगभग समय तक रहने वाला नहीं है ये सरकार। 21% से ज्यादा लोग ये मानना है भी कि इलेक्शन कमीशन कंप्लीटली अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट। और 1 साल 1.5 साल से हमारे जैसे लोग बोल रहे थे कि लगभग 5 करोड़ वोट का ज्यादा हो गया वक्त आने पर अपने पर्चे 2024 खुलेंगे। इलेक्शंस में। और जी इससे एनडीए 79 सीट्स ज्यादा पाया ओके 15 राज्यों में। जी 15 राज्यों। अगर ये नहीं हुआ, ये 5 करोड़ वोट ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा गिन लिया, अगर ऐसा ज्यादा गिनती नहीं हुई और 79 सीट्स का इधर उधर नहीं हुआ, तो आज मौजूदा सरकार एनडीए नायडू, चंद्रबाबू 293 नायडू है, और मोदी जी के बीच में। जी हाँ उसको वो 214 में रोकता था। जी और विपक्ष जो है अभी, उसका नंबर है 234। अगर जी 79 इधर उधर नहीं हुआ तो विपक्ष का नंबर होता है 313। तो ओके, इतना उल्टा पुल्टा हो गया। मैं थोड़ा सा विषय को और थोड़ा सा गहराई में ले जाना चाह रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार है, तमाम मंत्री हैं, पूरा एक पार्टी है, पार्टी का अध्यक्ष है, उसके ऊपर आरएसएस है, आरएसएस में भी एक बहुत बड़ा काडर है, क्या ये सब इतना बड़ा फैमिली बीजेपी की, क्या आज की तारीख में 2024 सिर्फ में 2 मोदी ही और लोग शाह हैं, ने। मिस्टर मोदी और मिस्टर अमित शाह, यही सरकार चलाते हैं? और क्या इन्हें हम तानाशाह कह सकते हैं, इन्हें हम डिक्टेटर कह सकते हैं? यही 2 आदमी आपस में तय करते हैं कि क्या धड़ाम हो करना सकती है सरकार। क्या आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि 2 आदमी मिलकर डिक्टेटरशिप कर रहे हैं इस देश में? आपको ऐसा लगता है क्या? दीपक जी, आप देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है
और प्लीज सब्सक्राइब इतने कीजिए साल से प्लीज। अगर पड़ोस में कहीं कहीं भी हमको डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलता नहीं है, बहुत जी दूर हाँ, तक बिल्कुल। चलता पाकिस्तान में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है है, जी। बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश में भी यही हाल है जी। बहुत है ना, और जी मोनार्की है, एक दो जगह जी। मोनार्की है। हम्म। अब बहुत दूर जाना है अब डेमोक्रेसी पाने के लिए। ऐसी देश में आप पार्लियामेंट का क्या हाल बना के रखा है। कुछ बहस होती है पार्लियामेंट में, और कैसी भाषा इस्तेमाल होती है पार्लियामेंट में, और आप बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्म लॉस लाते हैं, बहस बिल्कुल नहीं। और किसानों में बहुत ही अपोजिशन था इसके खिलाफ, और आप उचित समझा कि पंजाब इलेक्शन से पहले हम उसको जी। विड्रॉ करेंगे, ठीक है, वोटों का खेल कानून जो कर वापस रहे ले लिया आपने जी। लेकिन बिना बहस लाया, बिना बहस वापस ले लिया, बिना बहस, अब तक बहस नहीं हुई, और बहुत सारे ऐसी कानून बिना बहस ऐसी पास कर रहे हैं। अगर कोई अपोजिशन वो एक्सपेक्ट किए तो मोर देन 140 एमपीज को आपने बाहर करके आपने कानून पास कर रहे हैं। तो इसका मेरा मतलब ये है कि क्या डेमोक्रेसी क्या चल रहा है, इसका 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 क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि मेरे को पता नहीं है, ये एक आदमी चला रहे हैं, दो आदमी चला रहे हैं, और 1.5 आदमी चला रहे हैं, उनको पता नहीं, लेकिन ये डेमोक्रेटिक नॉर्म से बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। एक दूसरी बात ये है कि देखिए, ये सब गड़बड़ क्यों हो रहा है। और एक तो इनका उनका क्षमता नहीं है, देश ओके। की ये क्षमता नहीं है। नहीं, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं पराकला साहब, आप कह रहे हैं कि मोदी के अंदर वो क्षमता, पोटेंशियल नहीं है। मतलब आप क्या मानते हैं कि अगर थोड़े पढ़े लिखे होते मनमोहन सिंह की तरह? पीआर का क्षमता बहुत ही अच्छा है। अच्छा, पब्लिक रिलेशंस, पीआर, पब्लिक प्रचार। रिलेशंस, ब्रांडिंग, प्रचार, और ये शब्द कॉइन करना, वो शब्द कॉइन करना, ये अच्छा करना है, वो अच्छा करना, ये सब ठीक है। लेकिन अगर जमीन में क्या हो रहा है, जमीन में आपका रुपया देखिए ना, आप ज्यादा बाकी दिन छोड़ ज्यादा दीजिए, समय तक रहने रुपया वाला नहीं देखिए, है ये सरकार। और डॉलर की दाम तुलना में एकदम दाम नीचे आता रहा है। दाम देखिए, आपका जो चावल खरीदना है, और वेजिटेबल्स खरीदना है, दूध खरीदना है, आपका ये देखिए, आप महंगाई। सरकार भी, आप महंगाई, आप जो सरकार जो भी कहेगी कि इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, क्या क्या इन्फ्लेशन रेट कम हुआ? वक्त आने पर देखिए, अपने पत्ते खुलेंगे। मैं गवर्नमेंट का व्हाइट पेपर से मेरे को कुछ मतलब नहीं है। मेरे को मैं दीपक जी एक बात बताऊं आपको, मैं खुद जाके वेजिटेबल खरीदता हूँ हर हफ्ता। ओके। मैं खुद जाऊंगा, आप खुद खरीदते हैं सब्जी? मैं खुद जाऊंगा, जाके खरीदता हूँ मैं। मेरे ओके। को वेजिटेबल मार्केट में हर हफ्ता, एवरी वीक, मेरे को वो वेजिटेबल वेंडर्स है ना, जो वेजिटेबल बेचता है, जी हाँ, वो सब्जी वाले। सब्जी वाले एक व्हाइट पेपर देते हैं। नायडू, चंद्रबाबू नायडू तो और मोदी जी मेरा के बीच में। इकोनॉमी का व्हाइट पेपर हर हफ्ता सब्जी मंडी से मिलती है। जो बिल होता मेरे है जी। मेरे को सरकार की मतलब व्हाइट बड़ी पेपर, बात, आप बड़ी बात करें, आप कह रहे हैं कि सरकार के बजट से आपको मतलब नहीं है, वो जो बिल आता है सब्जी का, राशन का, वो बिल उसके मतलब है, और वो बिल आपको परेशान कर रहा है। मैं हर हफ्ता में प्रोविजन स्टोर जाके मैं खरीदता हूँ। जी हाँ। ये हर एक हफ्ता में वेजिटेबल मार्केट जाता हूँ, और हर महीने में प्रोविजन स्टोर जाता हूँ। प्रोविजन स्टोर आपको क्या किराना बोलते ठीक हैं। है। इसका मतलब ये है, मैं बताता जी हूँ, हाँ। इसका मतलब ये है, मेरे को हर एक हफ्ता, हर एक महीना इकोनॉमी के बारे में एक व्हाइट पेपर 2024 में मिलता है। मोदी और शाह है। ओके। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं दोस्तों, और काफी नाम है पराकला साहब का, और ये कह रहे हैं कि जब बिल आता है, यही धड़ाम हो इनका जो सकती है है असली सरकार। बजट है, और ये बिल इनको परेशान हर महीने करता है, और आम हिंदुस्तानियों को भी करता होगा।
एक और इन्होंने बात कह दी कि मोदी और शाह में, और खासकर मोदी की बात, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है देश चलाने की प्लीज या सब्सक्राइब कीजिए इकोनॉमी को टैकल प्लीज। करने की, फॉरेन पॉलिसी को टैकल करने की। एक चीज पूछ रहा हूँ, यूं ही एक सवाल आया कि अगर मोदी जी मनमोहन सिंह की तरह पढ़े लिखे होते, इकोनॉमी बड़े इकोनॉमिस्ट होते, एडमिनिस्ट्रेशन जानते, तो क्या ये सरकार बेहतर चल रही होती? देखिए, ये तो अलग बात है। अगर पढ़ाई लिखा बहुत सारे लोग पढ़ के लिख के कुछ नहीं कर पाते, बहुत लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कम आती, करते फिर हैं फिर भी अच्छा करते हैं। अच्छे करते। अकबर, बादशाह अकबर को कुछ पढ़ाई लिखना पढ़ना हाँ, बादशाह अकबर नहीं पढ़े थे जी। आप वो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आप ये देखिए, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर तो ऐसी पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना। ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है ना, जी। तो उसको आप अनपढ़ कैसे कह सकते हैं? तो फिर क्यों नहीं देश चला पा रहे? वोटों का खेल जो कर रहे हैं। मेरे को एक मिनट दे दीजिएगा। देखिए, ये उनका उनका एजेंडा क्या है दीपक जी? इनका ये अभी जो मौजूदा सरकार है, उनके पीछे जो चिंतन है, और वो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अल्टीमेटम की बात कही जा रही है कि मोदी जी 5 साल अपने कार्यकाल के पूरे नहीं कर पाएंगे। 5 साल से पहले मोदी जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर खतरा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार वक्त आने पर अपने पत्ते खोलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। 5 साल से पहले ये कार्यकाल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, इस तरह का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट आप लोगों ने देख ली, इसलिए दावा यह किया गया कि मोदी जी का इस्तीफा तैयार हो चुका है। 5 साल से पहले कभी भी मोदी जी अपने पद से हट सकते हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।